जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सहारनपुर में पत्रकारों पर हमला होने की खबर सामने आई है, जिसे लेकर एसएसपी से मिले पत्रकार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में वरिष्ठ पत्रकार और अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उनके साथ लूट की। इस घटना के बाद भारी तादाद में सैकड़ों पत्रकारों ने एसएसपी विपिन ताड़ा से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी। उस समय वह अपने परिवार के साथ घर पर थे, तभी कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया और उनके साथ लूट की। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस घटना की सूचना सदर बाजार थाने में दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि सदर बाजार थाने में कई बार चक्कर लगाने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि थाने के प्रभारी द्वारा पत्रकारों की बात न सुनना और उस पर कार्रवाई न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के बाद अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शशिकांत ने एसएसपी से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर पत्रकारों की सुनवाई नहीं होगी तो वे सभी पत्रकार धरने पर बैठ जाएंगे। सभी पत्रकारों में जिला अध्यक्ष शशिकांत, कांग्रेस नेता अशोक सैनी, भूपेंद्र राणा, कुणाल, सुरेंद्र विश्वकर्मा, राजेश और अन्य पत्रकार बंधु मौजूद रहे। अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक शर्मा के साथ हुए प्रकरण में आज हम यहाँ एसएसपी साहब से मिले, कप्तान साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो प्रकरण इनके साथ हुआ है उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और उसके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है। क्योंकि पत्रकार जिसको चौथा स्तंभ कहा गया है, संविधान में एक विशेष रूप से उनको अधिकार दिए गए हैं, उसके बावजूद भी उनकी सुनवाई ना होना, यह पत्रकार संघ के लिए, सभी पत्रकार संघ के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कप्तान साहब से जो आज मिले हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया है उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। आज का मामला ये है, हम आज एसएसपी से मिले हैं। मेरा नाम अशोक शर्मा है, ITI दिल्ली रोड, मनोहरपुर, और दैनिक करंट क्राइम से मैं जिला प्रभारी हूँ। आज एसएसपी से इस मामले में मिले हम कि एक दिन नवाज नाम का एक व्यक्ति है दूसरे समुदाय का, उसने और उसके साथियों ने मिलकर मेरे घर पर हमला किया और हमला बहुत ही बुरी तरीके से किया, मतलब जान से मारने की पूरी नीयत से किया गया। अटैक किया घर पर बैठे पे, और ऐसी ऑडियो मैंने वीडियो भी दे दी एसएसपी साहब को। और इस तरीके से भयानक, एक जिसे ना कोई अधिकारी का खौफ है ना किसी प्रशासन का खौफ है, कोई खौफ नहीं, सीधा कहता है कि मर्डर करूँगा। ऐसी ऑडियो मैंने उस चौकी इंचार्ज को भी अवगत कराया था कि ये ऑडियो है, मुझे बार बार इस तरीके से धमकी दी जा रही। उसने कहा शाम तक मैं जेल भेज दूंगा, लेकिन उसने उसको साठ गांठ करके उसने जो अपना सब मेरे बयान वैसे ही अपनी तरफ से बयान भरकर उसमें भेज दिए गए, मेरे से कोई जानकारी नहीं की। चलो उसके बाद फिर उसने मेरे घर पर अटैक कर दिया। बार बार घर पर अटैक करके जाने के बाद भी मुझे बार बार मर्डर करने की धमकी दे रहा, मेरे लड़के को, तेरे लड़के का मर्डर कर दूंगा, तेरे घर के आसपास हूँ, मर्डर करके जाऊँगा यहाँ से, मुझे किसी का खौफ नहीं है, आज मार दूंगा, मैं मर्डर कर दूंगा, तेरे लड़के को मार दूंगा, तेरे लड़के को मार दूंगा। तो जब एक पत्रकार को इस तरीके की धमकी दी जा रही खुलेआम, तो आम जनता क्या होगा? जब जिससे मैं एक पत्रकार भी हूं और पत्रकार को जब इस तरीके से धमकी दी जा रही है, तो एक आम जनता का क्या होगा? आम जनता को तो सरेआम मार देगा, तो मेरा भी वो कहीं खुलेआम मर्डर कर देगा, जब इसमें पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। आज आप एसएसपी साहब के यहाँ आए हुए हैं, तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? एसएसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि इसमें तुरंत कार्रवाई होगी और इसमें जो ऑडियो होगी, पूरा आश्वासन दिया कि इसमें पूरी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। SHO को फ़ोन किया और उसे अवगत कराया। आप इनकी सहमति से संतुष्ट हूँ। अगर नहीं कुछ होगा तो उसके बाद फिर अगली कार्रवाई देखूंगा, जो भी कुछ होगा देखी जाएगी। अगर आपके यहाँ पे भी सुनवाई, अगर आपको लगता है कि नहीं कंप्लीट हो पाई है, तो आप क्या करेंगे इस साल? अगर मेरी सुनवाई SSP साहब ने जो मैंने अवगत कराया है और इसमें सुनवाई नहीं होती, तो भला ही चाहे मुझे कितना भी प्रदर्शन करना पड़ा या मुझे अब सुसाइड करना पड़ा, पूरा पत्रकार संगठन मेरे साथ है, पत्रकार यूनियन मेरे साथ खड़ी है और सभी साथ ही हम सभी भाई अब SSP से हमने मिले हैं, अवगत कराया है। अगर इस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद चाहे मुझे सुसाइड करना पड़े, मैं सुसाइड भी करने को तैयार हूँ। आप कप्तान साहब के पास है, इंस्पेक्टर साहब के पास आप गए तो उनका कहना क्या था? उनका कहना ये था कि 11 तारीख से मुझे अब शाम को आ जाइए शर्मा जी, इसमें FIR दर्ज हो जाएगी, लिख रहा हूँ। जो मामला है जिसमें धारा जो बनती है वो धारा लगाने को इच्छुक नहीं है। जो अपराधी है वो उनके पास बैठा हुआ है, थाने में आकर बैठता है, लेकिन
SHO सुनने को तैयार नहीं है। बस मुझे कह देता शाम को FIR दर्ज हो जाएगी, ले जाइए। लेकिन उसके बाद क्या कहता है कि ये जो धारा है ये हटवा दीजिए और ये इसमें ये लिख दूँगा, ये फलाना लिख दूँगा। वो मुझे नहीं चाहिए। जो इसमें सच्चाई है और जो कार्रवाई है जो इसमें होनी चाहिए, जो धारा इसमें बनती है मेरी तहरीर के आधार पर, मुझे वो चाहिए। अगर वो नहीं लगती है तो फिर हम सभी पत्रकार साथी पूरी यूनियन प्रदर्शन करेंगे, हर जिले में ज्ञापन देंगे। थाना क्षेत्र क्या लगता है? थाना क्षेत्र सदर बाजार, चौकी हसनपुर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।